हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 39 की वीडियो रहे। हमने इस वीडियो में जो नेशनल सॉन्ग एंड जो नेशनल एंथेम रहे, यानी काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन बन सकता है, सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया। ये बताइए जो नेशनल एंथेम के टाइटल रहे ये क्या है। ध्यान में रखना ये है भारत विधाता यानी भाग्यो विधाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यही है, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भी गीतांजलि बुक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिली थी इन्हें। फर्स्ट इंडियन लिटरेचर क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन्हें मिली थी। एंड बात करें ये जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, बंगाली लैंग्वेज में। एंड इसका नाम जो कि भारत भाग्यो विधाता रखा गया था। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हुए फिर डिटेल में क्या आ रहा है। जन गण मन इज द नेशनल एंथेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट वाज ओरिजिनली कंपोज, जो कि भारतो भाग्यो विधाता, इसका नाम बंगाली में रखा गया था। फिर इसका नाम तो चेंज करके जो कि अभी के टाइम में वो भी रहे, फिर भी क्या रखा गया है वो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया करी गई है। ध्यान में रखना जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी गई है। फिर नंबर 2 की क्वेश्चन बताना, इन व्हिच ईयर द नेशनल एंथेम जन गण मन वाज पब्लिश्ड। फिर बताइए जो जन गण मन रहे ये कौन सी ईयर में पब्लिश करी गई थी। पहले बात आपको ये बता देता हूँ, जो 1911 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम ये कोलकाता सेशन में, कौन सी सेशन, कलकत्ता सेशन में फर्स्ट टाइम ये संघ जो कि ये बोला गया था, कौन सी सेशन में, कोलकाता सेशन में। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और बात करें जो कोलकाता सेशन, फिर बताना जो ये कोलकाता सेशन को किसने लीड कर रहे थे, बता सकते हो। जो कोलकाता सेशन को लीड मतलब जो प्रेसिडेंसी रहा है, किसके अंडर में, किसने प्रेसिडेंट थे कोलकाता सेशन में, ये रहे, कौन था। ये जो बिशन कौन रहे, बिशन नाट्यन करके नाम रहे, कौन रहे, बिशन नारायण धर। यस, BISHAN, बिशन नारायण धर। ध्यान में रखना इन्होंने जो कि ये लीड कर रहे थे, यानी प्रेसिडेंट इनके अंडर में थे। फिर बताना नेशनल ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी, अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। एंड जो कि 1885 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि 72 डेलीगेट के साथ, जो कि ध्यान में रखना 72 डेलीगेट के साथ फर्स्ट मीटिंग करवाया गया था। एंड जो प्रेसिडेंट था वो था WC बनर्जी फर्स्ट सेशन। फिर 1886 की सेशन पूछे तो वो है दादा भाई नारोजी जो कि 3 टाइम्स जो कि सेशन अटेंड करिए 1886। फिर जो कि 1893 में जो सेशन अटेंड करिए, और रही एक जो कि 1906 के समय में। ध्यान में रखना जो फर्स्ट जो डिमांड रखी गई थी स्वराज की, है ना, ये सारे के सारे जो कि सेशन अटेंड करती किसने, वो दादा भाई नारोजी ने। ध्यान में रखना। एंड बात करें, काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। एंड बात कर रहे थे जो कि नेशनल एंथेम, ये जन गण मन जो रहे ये इसी सेशन यानी 1911 सेशन जो लीड कर रहे थे, कौन रहे, जो बिशन नारायण धर, इन्होंने ये लीड कर, जो प्रेसिडेंट रहे ये सेशन में बोला गया था। ध्यान में रखना 1911 सेशन में। बट ये क्वेश्चन का आंसर यही नहीं है, जन गण मन जो पब्लिश करवाया गया था वो इसी सेशन के दौरान, इसके बाद 1912 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1912, मतलब इसी सेशन में ये नेशनल एंथेम जन गण मन जो कि पब्लिश करवाया गया था। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड कौन सी एग्जैक्ट ईयर पूछे तो वो जनवरी मंथ में। तो देखते हैं फिर डिटेल में। द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस सॉन्ग जन गण मन वाज which is now the Indian national anthem was the first published
इन जनवरी 12 में, देख सकते हो। अंडर दी टाइटल भारत भाग्यो विधाता इसका टाइटल रखा गया था इन दी तत्वबोधिनी पत्रिका। कौन सी पत्रिका में ये पब्लिश करवाया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका। It was composed by जो Rabindranath Tagore and then the song later officially adopted by the Constituent Assembly as the national anthem on January 24, 1950 में ये अडॉप्ट कर पाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन नेशनल एंथम के रूप में। नेशनल सॉन्ग देखिए, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम बोथ आर नॉट सेम। सॉन्ग पूछे तो वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, बट एंथम पूछे तो जनगण मन। ध्यान में रखना, नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग एट व्हिच प्लेस, कौन सी सेशन में पूछे तो ये है कलकत्ता सेशन, ऑप्शन बी तो राइट आंसर कलकत्ता सेशन। एंड जो सेशन अटेंड करवाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 की बात है। किसने ये लीड कर रहे थे, यानी क्या किसके प्रेसिडेंट्स के अंडर में? वो था, कौन था? जो बिशन नारायण, यस, बिशन नारायण धर। ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर बताना जो गांधी जी कौन सी सेशन अटेंड करती? गांधी जी वो 1925 बेलगांव सेशन। एंड सरोजिनी नायडू कौन सी सेशन? सरोजिनी नायडू वो 1925 सेशन कानपुर सेशन, कानपुर सेशन। फिर बताना जो सुभाष चंद्र बोस कौन सी सेशन अटेंड करी थी? 1938 एंड 39, ये दोनों सेशन अटेंड करती। एंड ध्यान में रखना 38 पूछे तो ये हरिपुर सेशन, ये हरिपुर सेशन था। ये 39 पूछे तो ये त्रिपुरा सेशन था। हरिपुर मतलब गुजरात की हरिपुर है। एंड था जो त्रिपुरा सेशन मतलब ये आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। जो त्रिपुरा सेशन में इसके जो एग्नेस्ट में था वो था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को जो सपोर्ट कर रहे थे वो था एम के गांधी। इसलिए जो कि मतलब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो रहे इनके बीच में जो कि काफ़ी बातें बिगड़ गई। ये बात आपको तो पता ही होगा अच्छी तरह। सो एंड नेशनल एंथम जो कि फर्स्ट सॉन्ग, ये तो कोलकाता मैंने बताया, ध्यान में रखना। आइए देखते फिर नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट पब्लिश्ड जो कि रेंडिशन ऑफ द जनगण मन इंडियन नेशनल एंथम वाज द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि ऑन December 27, 1911 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर द सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता। नाउ कोलकाता जो रहे वेस्ट बंगाल एंड देन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर। नेक्स्ट नंबर 4, इंडियन नेशनल एंथम वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड व्हाट इज द न्यू टाइटल ऑफ इट? इसका जो टाइटल का क्या था? ये जो इंग्लिश में कंपोज करने के बाद इसका नाम जो दिया गया वो है मॉर्निंग सॉन्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मॉर्निंग सॉन्ग। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो रखी गई है मॉर्निंग सॉन्ग कौन सी ईयर में? 1919 में। 1919 में काफ़ी बातें रहे, बता सकते हो मुझे। जो मार्ले मिंटो रिफॉर्मर रहे ये 1919 में। जो जालियानवाला वाला बाग मैसेकर है ये भी 1919 में। ध्यान में रखना। एंड फिर देखते हैं जो नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट डे रविंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ गेव द सोराम्स नोट ऑफ जनगण मन मिस्टर क्वेश्चन सो दैट द मेलोडी शुड हैव द accurate permanent record and he also made the translation of the song and to इंग्लिश में कंपोज करिए और इसका नाम मॉर्निंग सॉन्ग रखा गया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ मेनी स्टेट मेंशन इन नेशनल एंथम? जो नेशनल एंथम रहे जनगण मन इसमें कितना जो कि स्टेट के बारे में मेंशन रहे। हालांकि ये 7 रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 7 रहे, क्योंकि तब के समय में जो इंडिया रहे मतलब जो अभी के टाइम में तो ये सारे के सारे प्रोविंसेस अलग अलग करके ये 28 बनाए गए हैं, बट ये ऐसे नहीं था, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन मेंशन 7 स्टेट के बारे में ये मेंशन रहे। जैसे ये देख पा रहे हो पंजाब के बारे में, सिंधु गुजरात के बारे में रहे ना, गुजरात मराठा जो द्राविड़ उत्कल बंग, ध्यान में रखिएगा। एंड देन ये 7 स्टेट के बारे में बताती है। नेक्स्ट नंबर 6, हाउ मेनी रिवर मेंशन इन द नेशनल एंथम? कितने के रिवर के बारे में मेंशन रहे? आपको नहीं पता? गंगा एंड यमुना के बारे में ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गंगा एंड यमुना रिवर, दोनों रिवर के बारे में मेंशन रहे। फिर देखते हैं द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन मेंशन 2 रिवर, गंगा एंड यमुना के बारे में। दिस रिवर आर
जो कि रेफरेंस इन दी लाइन विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, देख रहे हो ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, which refers to the physical geographical India and then the highly जो कि highlighting the Himalaya and then the Vindhya mountain ranges जो कि allowing the river alonging the river। ध्यान में रखना। नंबर 7 फिर बताइए, इन नेशनल एंथम इन फुल वर्जन हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द जय है। जो नेशनल एंथम रहे इसमें जो फुल वर्जन रहे इसकी जय है कितनी बार रिप्रेजेंट रहे, ये है 6 टाइम। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में भी 10 देखने को मिल सकते हैं, बट ये जो 10 टाइम्स है ना, ये सिर्फ जय रहे, मतलब जय 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 जो रहे, जय रहे 10 टाइम, बट आपको टोटल जय है वो जो तो वो 6 टाइम रहे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। फिर देखते हैं इन फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, जो कि द वर्ड जय इज रिप्रेजेंट 6 टाइम, इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स द इंडिविजुअल एंड देन द 3 मोर टाइम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द जय 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 है जो रिप्रेजेंट करी गई है। नेक्स्ट फिर नंबर 8, इन नेशनल एंथम हाउ मेनी टाइम्स जय इज यूज्ड। फिर ये बताइए, अभी आपको बताइए, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 10 टाइम्स रहे नेशनल एंथम वाज, जो कि हाउ मेनी टाइम्स जय यूज करवाया गया 10 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड जय और जय, ध्यान में जय और जय जो रहे अपियर्स 10 टाइम्स इन द इंडियन नेशनल एंथम जो जन गण मन रहे। नेक्स्ट फिर देखते हैं नंबर 9, इंडियन नेशनल सॉन्ग बिलोंग टू व्हिच बुक। इंडियन नेशनल सॉन्ग जो रहे ये कौन सी बुक से रहे। इंडियन नेशनल सॉन्ग किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ध्यान में रखना ये कौन सी बुक से लाया गया है, ये है आनंद मठ। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आनंद मठ से लाया गया है। नेक्स्ट नंबर, द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम दी जो बुक आनंद मठ रहे, इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय एंड देन इंक्लूडिंग इन दी बंगाली नोवेल, एक बंगाली नोवेल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1882 में पब्लिश करवाया गया था। द सॉन्ग इज द ट्रिब्यूट टू द मदर इंडिया के लिए ट्रिब्यूट है एंड हैज बीन सिंबल ऑफ द कंट्री स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस। ध्यान में रखिएगा। नंबर 10 बताइए, इंडियन नेशनल एंथम बिलोंग टू व्हिच बुक। जो इंडियन नेशनल एंथम रहे सॉन्ग तो हमने आपको बताया, जो नेशनल एंथम रहे ये कौन सी बुक से रहे, ये बुक नहीं है। ये जितना भी ऑप्शन देख रहे हो ना सारे के सारे रॉन्ग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। एंड आपको काफ़ी भी लोग बताएंगे कि ये जन गण मन जो रहे ये गीतांजलि से रहे, बट ये रॉन्ग है। ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जो एंथम रहे ना, देखिए सॉन्ग पूछे तो वो आनंद मठ से रहे, बट एंथम वो नहीं है, कौन सी बुक, कोई भी बुक नहीं है, ये एक तत्वबोधिनी पत्रिका रहे वहाँ पब्लिश करवाया गया था। ये ध्यान में रखना। इंडियन नेशनल एंथम जो कि जन गण मन डज नॉट बिलोंग टू दी बुक, इट इज द सेम वे दैट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की तरह डज फाइल द वंदे मातरम इज पॉइंट ऑफ द दैट टेकन फ्रॉम द बंकिम चंद्र चटर्जी की वहाँ से लाया गया है। एंड द नोबेल आनंद मठ जो जनगण मन रहे वॉज कंपोज्ड एंड रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द लंगर हाइम कॉल्ड द भारत वाक्यो विधाता, इसकी ये रहे। ध्यान में रखना। इन व्हिच ईयर द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया वॉज पब्लिश्ड। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड कौन सी ईयर में पब्लिश करवाया गया था। नेशनल सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपको हमने डिस्कस करी ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1882। देखते हैं फिर द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1882, जो कि पार्ट ऑफ द बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नोवेल रहे आनंद मठ बंगाली नोवेल। व्हाइल द सॉन्ग इटसेल्फ द कंपोज ईयरलियर अराउंड द 1876 में ये कंपोज करी गई थी। इट्स इंक्लूजन इन द नोवेल ऑफ द रिटन इन द बिकम द पब्लिशली अवेलेबल। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 12, इंडियन नेशनल सॉन्ग वाज ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश बाय हुम, किसके द्वारा ये ट्रांसलेट करवाया गया है, श्री अरविंदो घोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री अरविंदो घोष। आइए देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज डन बाय श्री अरविंदो घोष। ही ट्रांसलेट इट इनटू द इंग्लिश प्रोज एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन दिस जर्नल जो कर्मयोगिनी। ध्यान में रखना, कर्मयोगिनी जो जर्नल रहे इसमें पब्लिश करवाया गया था ऑन नवंबर 20, 1909 में। द ओरिजिनल सॉन्ग वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बंगाली में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 13, जो सीरीज ऑफ आर्टिकल रहे ना जो अरविंदो घोष ने कंपोज करी थी वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल, वही क्वेश्चन है।
द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन व्हिच ईयर। जो नेशनल सॉन्ग रहे, देखिए नेशनल सॉन्ग तो रहे बट आंथेम जो रहे ये दोनों के दोनों हैं। आंथेम नेशनल सॉन्ग भी सही है, नेशनल आंथेम दोनों के दोनों जो अडॉप्ट करवाया गया था वो 1950 में। एग्जैक्ट डेट भी पूछा जा सकता है 24 जनवरी 1950 में। क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड, जो कि वंदे मातरम आज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया जनवरी 24 1950 में ये अडॉप्ट करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर 14 द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जो पिकॉक रहे एनिमल, जो बर्ड एंड नेशनल एनिमल दोनों के दोनों वॉज अडॉप्टेड ऑन व्हिच ईयर। कौन सी ईयर में जो नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड रहे ये अडॉप्ट करवाया गया था 1973 में। मुझे बता सकते हो जो NTCR है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एजेंसी रहे, इसकी स्थापना भी 1973 रही, ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखना ये 1973 की बात है। एंड जो कि नेशनल एनिमल जो अडॉप्ट करवाया गया था ये, बट ये दोनों के दोनों अडॉप्ट करवाए गए। बट ये जो बाढ़ है ना, नेशनल बाढ़ है, ये असल में पहले से ही इसका अडॉप्टेड घोषणा करवाया गया था, बट ऑफिशियल तौर पर 1973 को ही मानी जाती है दोनों के दोनों। बट ये जो बताया गया था 1963 फरवरी 1 में ये अडॉप्ट करने की बात करवाया गया था, ध्यान में रखना। फिर देखते हैं द नेशनल बर्ड द इंडियन पीकॉक फावो क्रिस्टाटस, देख सकते हो इसका साइंटिफिक नेम है फावो क्रिस्टाटस। वज फिर ह्यूमन का साइंटिफिक नेम बताना। हमने जो करंट अफेयर टॉपिक में हर बार डिस्कस करते रहते हैं, काफ़ी एनिमल हो गया जो रहे हमने डिस्कस करते रहते। ह्यूमन का ये होमो सैपियंस, फिर बताना होमो हबिलस क्या है, होमो इरेक्टस क्या है, एंड ऑस्ट्रेलियन पिथेकस क्या है, रामा पिथेकस क्या है, मुझे बताना एक एक करके। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। अडॉप्टेड करवाया गया था 1963, जो पिकॉक रहे ये 63 में अडॉप्ट करवाया गया था। नेशनल एनिमल जो बंगाल टाइगर रहे वाज अडॉप्टेड इन अप्रैल 1973 में, ध्यान में रखना। टाइगर को ये 1973 में एंड जो बर्ड रहे वो 1963। अभी आपको बताया ना नेशनल कैलेंडर एस्टेब्लिश इन, फिर बताइए नेशनल कैलेंडर जो स्थापना करवाया था 78 AD में। 78 AD, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर 78 AD। क्लियर इतनी सी बात। आइए फिर देखते हैं जो इंडियन नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन दी साका एरा से वेस्ट है, वाज अडॉप्टेड ऑन द March 22 1957 फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द अलोंग साइड द ग्रिगोरियन कैलेंडर, ध्यान में रखना ग्रिगोरियन कैलेंडर। दिस कैलेंडर यूज द चैत्र आज द फर्स्ट, जो कि मंथ चैत्र को जो कि अडॉप्ट कर गया हज 365 डे इज द नॉर्मल ईयर के रूप। एंड द adoption जो कि एम टू यूनिफाई द कैलेंडर्स अक्रॉस द इंडिया एंड देन वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द कैलेंडर ऑफ द रिफॉर्म कमेटी, ध्यान में रखना। एंड द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द साका कैलेंडर वाज ऑफिशियली अडॉप्ट करवाया गया था 1957 में, ध्यान में रखना। हाउएवर द साका एरा की शुरुआत ये 78 AD, देख सकते हो इटसेल्फ वाज द कैलेंडर ऑफ द वेस्ट एंड बिगन इन 78 AD में। द साका कैलेंडर वाज द इंट्रोड्यूस अलॉन्ग साइड द जो ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉर द ऑफिशियल पर्पज लाइक द गैजेट ऑफ द इंडिया न्यूज एंड ब्रॉडकास्ट बाय द ऑल इंडिया रेडियो, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड सो और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है कि आपको बता दूँ, ये 78 तो सही है, 72 AD के बारे में मुझे याद आ रहा है कि आपको बता दूँ सारे के सारे। कैसे, यहाँ जूम कर लेना, यहाँ बताऊँगा, ध्यान में सुनना क्या बातें रहे। देखिए जो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मुझे बताना, सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल एक एक करके बता सकते हो मुझे सारे के सारे जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहे, कौन सी ईयर में कौन कौन रहे, सारे के सारे बताना एक एक करके। एंड काफ़ी बातें रहे जो हमने कैसे याद रखते हैं, कैसे जो एक RVPK है ना, क्या रहे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रहे। देखिए फर्स्ट जो रहे वो ऐसे लिख लेना AK-47 है, AK RVPK MSMV। देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड एंड फोर्थ खत्म। एंड देखिए ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, असल में ये आज़ाद जो कौन रहे
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा करवाया गया था बताना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये है अजात शत्रु के द्वारा, है ना। ये अजात शत्रु, ये है कालाशोक, ये है कालाशोक एंड देन ये है अशोक, ये है कनिष्क। कहाँ करवाया गया था, ये है राजगृह एंड वी फॉर वैशाली एंड देन पी फॉर पाटलिपुत्र जो पटना में रहे, के फॉर कश्मीर की कुंडली वन, खत्म। एंड ये जो एमएसएमई का मतलब क्या है, एमएसएमई का मतलब है जो कि कौन रहे, एमएसएमई का मतलब बताना। जो ये है ये तो मोगलीपुत्र टीसा रहे एंड ध्यान में रखना मोगलीपुत्र टीसा एंड ये सभाकर्मी यहाँ रहे, सभाकर्मी ये है महाकश्यप, यस महाकश्यप एंड सभाकर्मी मोगलीपुत्र टीसा एंड ये है वसुमित्र। कौन रहे बताना, ये लास्ट वाला जो वीवर जो कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है। कौन से ईयर में जानते हो, मैं जो बता रहा था ये 72 में, 72 AD में, जो लास्ट रहे ये 72 AD में, इसलिए आपको बताया था 72 AD में। बट ये थर्ड वाला पूछे तो 250 AD में, सॉरी 250 BC, ये BC रहे बिफोर क्राइस्ट एंड 380 और जो इससे पूर्व रहे 383 रहे और 483 रहे, ख़त्म सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 16 बताना, नेशनल कैलेंडर हुआ अडॉप्टेड ऑन व्हिच ईयर, नेशनल कैलेंडर जो अडॉप्ट करवाया था अभी आपको बताया 57 में, यस 57 में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1957 22 मार्च में। क्लियर इतनी सी बात। तो आगे देखते हो फिर नेक्स्ट में। द इंडियन नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन दी शाका एरा में बेस्ड रहे वॉज अडॉप्टेड इन 1957। दिस कैलेंडर वॉज अडॉप्टेड एलोंगसाइड द ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉर दी ऑफिशियल प्रपोज इन द इंडिया। ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 17, नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। नेशनल फ्लैग डे कौन से डे पर ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। नेशनल फ्लैग डे जो अडॉप्ट फ्लैग डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, ये नेशनल फ्लैग कौन सी ईयर में फ्लैग डे ऑब्जर्व करी जाती है, 22, यस 22 जुलाई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 जुलाई में, ध्यान में रखना है 22 जुलाई में ये बनाया गया था, किसके द्वारा, पिंगली वेंकैया राय 1947। जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडोप्टेड जो कि ऑब्जर्व जो कि जुलाई 22, द डेट कमीमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द इंडिया नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1947 में अडॉप्ट करवाया गया था। बट बनाया गया था किसके द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, जो आंध्र प्रदेश से रहा है। आंध्र प्रदेश से और एक नाम याद आ रहा है, पट्टी श्री रामलू कौन है ये बताना। इनके जो मतलब जो स्टेट डे रहे ना, यानी स्टेट बनने के बीच में जिसका हाथ है वो है पट्टी श्री रामलू। रविंद्रनाथ टैगोर गेट द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर, बताना रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज अचीव करी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1913 में, इनके बुक गीतांजलि के लिए। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हो फिर डिटेल। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि रिसीव द नोबेल प्राइज जो कि लिटरेचर इन द 1913, ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू द रिसीव द नोबेल प्राइज एंड देन जो लिटरेचर टू द अवार्ड वाज द अवार्ड फॉर द प्रोफाउंड एंड देन द ब्यूटीफुल पोएट्री एंड पर्टिकुलरली कलेक्शन ऑफ द गीतांजलि के लिए। एंड फिर बताइए जो नोबेल प्राइज है ना किसके उद्देश्य में दी जाती है, वो है अल्फ्रेड नोबेल एंड फर्स्ट टाइम दी गई थी वो है विलियम कोनार्ड रोएंटोजेन। कौन सी ईयर में, 1901 में, 1901 या फिर 1901 में इसकी शुरुआत करवाया गया था, शायद 3 में दिया गया था। ध्यान में रखने सारे के सारे एंड काफ़ी बातें रहे। फिर बताना जो 2025 की बताना नोबेल प्राइज किससे दी गई है, नाम एक 24 सॉरी किससे दी गई है बताना। जो पीस के क्षेत्र में किससे दी गई है, निहोन हिंडन क्यों। एंड लिटरेचर के क्षेत्र में किससे दी है, हांगकांग को दी गई है, हांगकांग। एंड काफ़ी बातें रहे, डारोन एस मोगलू, जन जम्पर, ये किससे दी गई है, वो जो दी गई है वो कौन सी फील्ड है, इकोनॉमी की फील्ड में, गैरी रूपकुन एंड जो ब्रस अम्ब्रोस जो दी गई है ये मेडिसिन की कैटेगरी में। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन दी व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में नेशनल रिवर ऑफ इंडिया अडॉप्ट करवाया गया था, कौन सी ईयर नेशनल रिवर जो रहे वो अडॉप्ट करवाया गया था 1900। ये तो 9 हो सकता है ना, ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है, यानी 1909 में ये सॉरी 19 नहीं है, फिर 19 भी नहीं है, ये 2009 है,
2009 में अडॉप्ट करवाया गया। देखते हैं आंसर में रहे फिर भी ये क्वेश्चन ऑप्शन तो रंग रहे सारे के सारे। द गंगा रिवर वॉज गंगा रिवर माफ करिएगा, ये 2008 में रहे ना, 2009 कैसे, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 2008, ध्यान में रखना। और एक 2009 में भी और एक क्या अडॉप्ट करवाया गया बताना। सो 2008 में ये अडॉप्ट करवाया गया है, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर क्या आ रहा है। द गंगा रिवर जो कि वॉज डिक्लार्ड द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया ऑन द November 4, 2008 में ये अडॉप्ट करवाया गया था। नेशनल एक्वाटिक एनिमल अडॉप्टेड इन व्हिच ईयर, यस यही हमने बताने चाह रहा था, जो कि ये 2009 में अडॉप्ट करवाया गया है नेशनल एक्वाटिक एनिमल। ध्यान में रखना गंगा रिवर को अडॉप्ट करवाया गया है 2008 में, 2009 नहीं है, माफ़ करिएगा हमने तो बताया बट रॉन्ग है, ये 2008 ही सही है। एंड जो ये जो डॉल्फिन रहे जिसे सूसू कहा जाता है, सूसू, ध्यान में रखना ये अडॉप्ट करवाया गया था 2009 में। क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर द गंगा जो रिवर डॉल्फिन है वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में 2009 एंड स्पेसिफिकली द डिसीजन वाज मेड द ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन की जो अथॉरिटी NGRV है ऑन द October 5, 2009 एंड नोटिफिकेशन फॉलोड May 10, 2010 में। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।